हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रत्येक वर्ष पूछा गया प्रश्न यानी कक्षा 12 फिजिक्स में जो हर साल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें से हम पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक लेसन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं हम। जिसमें से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। यहाँ पर यह 1 नंबर के लिखने के लिए आता है, लेकिन इस हेडिंग को हम आपके बीच में अच्छे तरीके से रखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका यह x अक्ष है और ये आपका क्या है y अक्ष है, और यहाँ पर मूल बिंदु और मूल बिंदु से यहाँ पर एक आवेश है आपका q1 और यहाँ पे एक आवेश है क्या आपका q2। ये आपका आवेश कितना है q1, और इन दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी है वह हम मान लेते हैं कितना r। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है r। मूल बिंदु से, इधर ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से पहले आवेश की जो दूरी है स्थिति सदिश उसे हम वेक्टर r1 मानते हैं, और मूल बिंदु से दूसरे आवेश की जो दूरी है उसे हम वेक्टर r2 मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ आप लोगों को थोड़ा सा मेथड सीखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर a कैप है तो a कैप बराबर होता है वेक्टर a अपान a। अगर इसका माड ले लिया जाए यानी वेक्टर a माड ले लिया जाए और नीचे a, अगर हम माड ले रहे हैं तो ये वेक्टर जो होता है वह हट जाता है। इसका मतलब केवल कितना है आपका a है, और नीचे कितना a बराबर कितना 1 हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही b कैप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर b और नीचे आपका b। अगर परिमाण ले लिया जाए तो वेक्टर b और नीचे कितना आपका b। और मार लगने का मतलब यह हुआ कि इसके दिशा से कोई मतलब ही नहीं है हमें, यानी ये मार लगने का मतलब ये वेक्टर को हटा देगा तो कितना बचेगा आपका b अपान b बराबर कितना होगा 1 होगा। अब थोड़ा सा यहाँ आप देखिए, पहले आवेश से यहाँ आप लिख रहे हैं एक चीज़, पहले आवेश, और पहला आवेश कौन है, पहला आवेश कौन है q1 है, यानी पहले आवेश q1 से दूसरे आवेश, और दूसरा आवेश कौन है q2। पहले आवेश q1 से दूसरे आवेश की दूरी अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी वेक्टर r21। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी है, और पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी अगर हम कहें पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी कितनी है तो आप कहेंगे पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी r है। देखो, चाहे पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी कितना है r है। अगर इसका हम परिमाण ले लें, इसका अगर हम माड ले रहे हैं, अगर माड यहाँ पर ले लें तो वेक्टर r21 बराबर वेक्टर r21 का माड अगर हम ले रहे हैं तो ये माड क्या करेगा, इस वेक्टर को हटा देगा, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा आपका r21। इसका मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी है, और पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी जो है वह कितना है आपका r है। इसी तरह हम लिखें यहाँ पर इसका परिमाण लेके, अगर हम ये लिख रहे हैं दूसरे आवेश q2 से पहले आवेश यानी q1 की दूरी, तो यहाँ पर क्या होगा वेक्टर r, यहाँ पर होगा वेक्टर r12। इसका मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी होगी और दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी। ये बताओ, चाहे दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी देखेंगे तब भी r होगा, और पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी भी r होगा, इसलिए यहाँ पर r ही होगा। लेकिन इसका अगर माड ले लें तो वेक्टर r21 बराबर, माड लगने का मतलब वेक्टर हटा तो ये आपका हो गया r, यहाँ पे 1 2 है,
तो 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यानी दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, और दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी कितना है आपका r है। इसका मान लेने पर यहाँ पर भी मान ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, a कैप है तो a कैप बराबर वेक्टर a अपान a लिख रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें r1 2 का कैप, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर, जैसे यह है सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा r2 1, नीचे कितना होगा आपका r1 2। आगे और बढ़ेंगे, इसका हम माड ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं माड, और जब माड लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर r2 1 और नीचे हो जाएगा आपका r2 1। अब थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे, ये माड लगने का मतलब ये वेक्टर हट गया तो ये आपका होगा r2 1 और नीचे भी आपका r2 1, सॉरी यहाँ पे आपका 1 2 है, जैसे 1 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 ही लिखेंगे 1 2। यहाँ पर भी होगा आपका 1 2 और यहाँ पर भी होगा 1 2 और नीचे भी आपका वही 1 2। इसका मतलब क्या होता है, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी। अब देखिए r1 2 ऊपर भी है, r1 2 नीचे भी है, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं। इसका मान कितना होगा आपका 1 होगा। अगर उसी तरह हम लिखें r कैप 2 1, इसका मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश का एकांक सदिश है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r2 1, नीचे आपका r2 1। अगर इसका हम माड ले लें तो माड लेने पर क्या होगा, वेक्टर r2 1 ये माड हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा r2 1। अब ये माड लगने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर हट जाएगा, और जब वेक्टर हट जाए कितना बचेगा r2 1, नीचे हो जाएगा r2 1 बराबर कितना 1। अब इतना जान गए, बस इतना ही जानना था। पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी भी r होगी। अगर हम दूसरे आवेश से पहले आवेश पे जा रहे हैं तब भी दूरी r होगी। यहाँ से इनके बीच की दूरी चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, दूरी क्या होगी, दोनों तरफ से समान होगी। अब आप कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसी सूत्र को हमें कूलाम के नियम के रूप में व्यक्त करना है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल। तो कैसे होगा, यहाँ पर Q1 आवेश कारण ऐसे लिखेंगे F21। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल, इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है तो Q1 लिखना है, Q2 है तो Q2 लिखना है, और नीचे आपका r स्क्वायर है। और यहाँ पर जो लिख रहे हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं r2 1 का कैप। क्या दिक्कत है, यहाँ पे r कैप 2 1 देख सकते हैं, r कैप 2 1 का वैल्यू 1 है तो कहीं भी 1 होता है उसके जगह पर हम r कैप 2 1 लिख सकते हैं। इस तरह यह हो जाएगा इस समीकरण को। यही आपका कूलाम के नियम का इस स्वरूप का समीकरण है। तो परीक्षा में आप ये लिखेंगे, या थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना r स्क्वायर। ये बताओ r कैप 2 1 के जगह पर, r कैप 2 1 के जगह पर ये लिख सकते हैं हम, r कैप 2 1 के जगह पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर r21 और नीचे कितना r21। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर r21। अब बताओ r21, यहाँ आप देखेंगे r21 का वैल्यू कितना है,
आर है, यानी पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी कितना है, आर है। तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक लाइन और लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R21 और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर गुणा आर में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका RQ हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आपको लिखना हो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का समीकरण लिखने के लिए कहेगा तो आप यही लिखेंगे। आप परीक्षा में ये भी लिख सकते हैं, अगर ये लिख रहे हैं तब भी सही है और ये लिख रहे हैं तब भी सही है। इसको एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर F21 है, यदि हम वेक्टर F12 लिख रहे हैं तो इसी प्रकार हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और यहाँ पर देखो 1 2 है तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर Q1 Q2 हो गया और नीचे आपका RQ। अब वेक्टर R21 है लेकिन यहाँ पे 1 2 है, जैसे 2 1 है तो वेक्टर R21 लिखे हैं, उसी तरह यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे R लिख के 1 2 है तो 1 2 लिखिएगा और यहाँ क्या लगा दीजिएगा वेक्टर लगा दीजिएगा। इस तरह आपके एग्जाम में लिखना होगा कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का समीकरण, नहीं तो ये लिखिएगा और नहीं तो ये लिखिएगा। अगर ये दोनों नहीं लिख पा रहे हैं तो ये लिखिएगा, लिखेंगे दोनों में, तीनों में से कोई लिखेंगे, ये आपका क्या होगा सही होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप कैसे लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है। धन्यवाद।